नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर में भी चौकीदार का बहाली आ चुका है। चलिए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2024 है और चौकीदार सर्व नियुक्ति परीक्षा 2024। तो चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2024 है और आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 25/7/2024। यह देख सकते हैं दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल रिक्त पदों की संख्या 306 है और पद का नाम चौकीदार है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोटिवार रिक्ति अनारक्षित के लिए 160 वर्ग 160 पोस्ट है। सीट मतलब दोस्तों आप समझिए। और एससी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, एसटी के लिए 72 सीट है और तो एससी के लिए देख सकते हैं आप लोग दोस्तों 16 सीट है। यहाँ पर 16 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि वो जो आते हैं दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 का यहाँ पे सीट नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऐसा तो बहुत कम ही वैकेंसी में होता है कि BC1 का सीट नहीं है, लेकिन यहाँ BC2 का देख सकते हैं आप, पिछड़ा वर्ग का 17 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 का 0 सीट है, पिछड़ा वर्ग का 17 सीट है। और EWS का देख सकते हैं आप 41 सीट है, टोटल 306 सीट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो दोस्तों हर रिक्ति में लिखी हुई रहती है कि इस विज्ञापन को रद्द करने का किया जा सकता है या घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसको छोड़ते हैं। देखिए वो 2 नंबर में क्या लिखा है, नोट 2 नंबर में, कोटिवार रिक्ति पदों की विवरण विट संख्या एवं नाम सहित पृष्ठ में संलग्न है। यानी कि इसमें बीट संख्या देना होगा दोस्तों, यानी कि आप किस ग्राम में निवास करते हैं उस बीट संख्या के आधार पर ही देना होगा। और देख सकते हैं आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफसिल स्थान न के लिए लागू आदर्श आरक्षण। यानी कि दोस्तों आप समझ जाइए कि जिस बीट संख्या से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का आपका जाति और स्थान निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। अगर जाति पर छूट लेना चाहते हैं तो लगेगा जाति प्रमाण पत्र, अगर नहीं लेना चाहते तो आप अनारक्षित से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आपको स्थानीय निवासी उस क्षेत्र का होना जरूरी है। और क्षैतिज आरक्षण ये तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, खेल कूद वालों को 2% का मिलता है। और कार्य प्रशासनिक सुधार यानी कि दोस्तों जो पहले से काम कर रहे हैं किसी सरकारी संस्था में उसको 4% मिलेगा। और उम्र में भी छूट मिलता है। और ये सब क्षैतिज आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। तो अधिकांश व्यक्ति इसमें नहीं आते हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं। और देखिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। यानी कि आपको दोस्तों 1/7/2024 तक हर हाल में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी का अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब उम्र सीमा की बात करें, अगर देख लेते हैं नोट 5 में आप देख सकते हैं उम्र सीमा दिया हुआ है। तो इसमें न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए आपका और अधिकतम 35 वर्ष अनारक्षित के लिए। और पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष। और महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि महिला के लिए 38 वर्ष, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, अनारक्षित से हो, सभी के लिए 38 वर्ष। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। तो उम्र की आप लोगों को जानकारी होगी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि पूर्व में सैनिक, ये आप लोग का काम का नहीं है दोस्तों, जो पहले से काम कर रहे हैं उसको 10 साल का छूट दिया जाएगा। जो पहले से किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं उसके लिए है ये। और आयु की गणना देखिए 1/7/2024 से की जाएगी और इसी के अनुसार आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, अधिक कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका 35 साल तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं अनारक्षित के लिए। और अगर अभ्यर्थी को संबंधित बीट देखिए दोस्तों नोट 6 में,
अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। जिस बीट के रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन करेंगे। यानी कि दोस्तों नीचे इसमें बीट संख्या भी रहता है, तो आप जिस बीट संख्या से आवेदन करेंगे उस बीट संख्या का आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है नोट 7 में, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो ये आजकल तो दोस्तों ये आम बात है, व्यक्ति तो आज कार गाड़ी हर चीज़ चला रहे हैं, तो ये तो साइकिल की बात कर रहे हैं। चलिए ये सब मजाक की बात थी दोस्तों, साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 दिन में ही सीख सकते हैं। अब देखिए नोट 8 में क्या लिखा हुआ है कि नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तरीय। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये लिखित परीक्षा 50 अंक का होगा दोस्तों, जिसमें से आपको लगभग 30% अंक लाना होगा। और इसमें देखिए आपका भाषा बहुत अच्छा दिया हुआ है। परीक्षा लिखित परीक्षा में जिला संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके बाद मुंडारी हो, भूमियार, संथाली, कुड़ुक क्षेत्रीय भाषा होगा, कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अब किसे किसे कितना प्रश्न पूछे जाएंगे वो मत पूछिएगा, क्योंकि 50 अंक का सिर्फ भाषा का ही एग्जाम होगा। जिस भाषा को आप चुनिएगा उससे आपसे 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, जिसका सिलेबस कम होगा उसके अनुसार आप ले लीजिएगा भाषा, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि ये संस्कृत वगैरह का सिलेबस थोड़ा कम होता है, तो इसको आप लोग बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। सफल उम्मीदवार की सूची देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ रहे हैं कहाँ पे बड़बड़ा रहा है, तो ये नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यानी कि दोस्तों समझ लीजिए आपकी लगभग 300 से ऊपर वैकेंसी था, एक बार मैं देख लेता हूँ, 306 वैकेंसी है, तो इसका लगभग 1:3 यानी कि 3 गुना लगभग 900 छतिया 18 918 लगभग लड़कों का इसमें पास किया जाएगा। जो पास होगा दोस्तों अधिक से अधिक अंक नंबर लाके उसको 900 लड़कों को मान के चलिए आप, 900 लड़कों को यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद फिर से छंटनी होगा। देखिए शारीरिक माप, अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित है। देखिए आप कैसे का है, सामान्य वर्ग के लिए 160 है, पिछड़ा वर्ग 1-2 के लिए यानी कि ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो महिला। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, VC2 हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए 148 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। और आगे तो आप लोग समझ ही गएंगे। मैं वीडियो इसीलिए फास्ट बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे सकूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होने के बाद बहुत कोई स्किप कर देता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए पुरुष अगर 5 मिनट में 1 मील का दौड़ यानी कि लगभग 1600 मीटर का दौड़ 5 मिनट में पूरा कर लेता है, तो उसको 20 अंक मिलेगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, 20 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से 6 मिनट यानी कि लगभग 5 मिनट 59 सेकंड लेते हैं, उसको 10 मिनट लगेगा। और 5 मिनट 59 सेकंड यानी कि 6 मिनट 1 सेकंड ले लेते हैं, तो उसको वहीं से निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि फेल समझा जाएगा उसको। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए 8 मिनट का दौड़ है, 20 अंक मिलेगा। 1 मील का दौड़ है, 8 मिनट में पूरा कर देते हैं आप लोग, तो 20 अंक मिलेगा। 10 मिनट लेते हैं तो मतलब मान के चलिए आप 9 मिनट 59 सेकंड लेते हैं तो 10 अंक मिलेगा। और 7 मिनट 59 सेकंड लेते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले को निरस्त यानी कि उसको वहीं से अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। मेगा सूची देखिए किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, तो मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच एवं प्राप्त अंक, कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे समझिए आप लोग, इसको इग्नोर कीजिए। मेगा सूची आपका देखिए जैसे कि कोई लाता है 40 अंक ले आया लिखित परीक्षा में, 20 अंक ले आया इधर से, 60 अंक हो गया टोटल। और मान के चलिए जो इसको मान के चलिए कोई पूर्व सैनिक है तो उसको 5% तो छूट मिलेगा ही, तो 5% छूट मिलेगा उसको, तो उसी आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, तो उसका अंक तो बढ़ जाएगा 5% का लगभग वही, इसका भी 20 अंक टाइप का बढ़ जाएगा। 5 अंक यानी कि 5% यानी कि 5×3=15 लगभग वही दोस्तों, मान लीजिए 50 अंक हो जाएगा। तो आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि कार्य अनुभव रखने वाले बहुत कम ही व्यक्ति इस सब में आते हैं, क्योंकि वो लोग की सैलरी अच्छी खासी हो जाती है,
इसलिए वो लोग अप्लाई बहुत कम ही करते हैं। लेकिन आप लोग अपने आप में तैयार रहिए, अच्छे नंबर से पास कीजिए और दौड़ भी तैयार रखिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये आपको मैं तुरंत बता देता हूँ, ये अब दिया हुआ है कि स्वास्थ्य की जाँच होगी। अगर आप लिखित परीक्षा और दौड़ हर चीज़ में पास हो जाते हैं, तो आपकी फिर स्वास्थ्य की जानकारी होगी। ये एकदम अंतिम होता है, इसके बाद आपको बहाली कर दिया जाता है, आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो यही है, दिया हुआ है। और चौकीदार पर बहाली परिवीक्षिका आधार पर की जाएगी। परिवीक्षिका की अवधि 2 वर्ष की होगी। यानी कि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब समझने नहीं पाइएगा, थोड़ा-सा हार्ड वर्ड लिखा हुआ है। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको कि आपको पहले 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा। अगर 2 वर्ष आपका अच्छा व्यवहार रहता है, तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर मतलब आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। माने आपको पहले 3 वर्ष के लिए बढ़ाएगा, तो आप काम अच्छा कर रहे हैं, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगा, फिर भी आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। बस इसमें यही लिखा है 12 नंबर नोट में। और 13 नंबर नोट में देखिए वेतन की जानकारी दी गई है। तो पे मैट्रिक लेवल 1 यानी कि 5200 ग्रेड पे से 20,200 ग्रेड पे रहेगा, और 1800 पे लेवल 1 का मतलब वही दोस्तों 5200 से 2000 होगा, और ग्रेड पे इसका 1800 होगा। लगभग मान के चलिए आपको 18 से 56,000 तक सैलरी जाएगा। और आपको इन हैंड सैलरी यानी कि जैसे आपका ज्वाइन होता है, 18,000 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हाउस रेंट वगैरह जोड़ जाड़ के लगभग 20,000 आपको सैलरी मिल जाएगा हाथ में। और आवेदन करने की प्रक्रिया तो देखिए, उपरोक्त योग्य सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात यथा शिक्षा अंक प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि दोस्तों आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसका स्व-अभिप्रमाणित होना, यानी कि आपको नीचे अपना साइन कर देना है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे द्वारा ही दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत कोई होता है कि दोस्त अभी बाहर में है और बस हम इधर अप्लाई कर दिए और अलग गलत जानकारी कुछ भी डाल दिए, तो बाद में ये जो बहाली करने वाले होते हैं इनको बहुत दिक्कत होता है, और वो भी बोलते हैं कि मैं घर में ही नहीं था तो मैंने कब डाला। इसीलिए ये स्व अभिप्रमाणित प्रति अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और सबसे सेल्फ अटेस्टेड करवाया जाता है कि नहीं भाई मेरे द्वारा ही भरा जा रहा है। तो इस सब में ध्यान दीजिएगा। और चलिए, ये सब थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी, और आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी यानी कि बीडीओ द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? तो 19/7/2019 से बाद का होना चाहिए। माने 18/7/2019 का नहीं होना चाहिए, 20/7/2019 का हो जाए तो चल जाएगा। समझ गए दोस्तों? जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो 25/2/2019 का होना चाहिए। 24/2/2019 का नहीं होना चाहिए। 26/2/2019 का होगा तो चलेगा, यानी कि उससे बाद जितना भी हो आपका 27 हो, 28 हो, 2024 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24/2/2019 का नहीं होना चाहिए, और 18/7/2019 का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। समझ गए? और जाति 24/2/2019 का नहीं होना चाहिए। तो समझ गए होंगे दोस्तों। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 माह के अंदर निहित होना चाहिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है उसको 6 महीना ही मिलेगा। लगभग अभी कौन सा मंथ चल रहा है? 7वां है ना, तो आपको 2024 का जनवरी का होगा तो आपका चल जाएगा। इसमें तिथि नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पे 6 महीना बताया जा रहा है और यहाँ पे अभी 7वां महीना चल रहा है। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये तो आपका दोस्तों मैट्रिक का मार्कशीट से ही पता चल जाएगा। और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, ये तो जिसके पास होगा वो सोचेगा, आप लोग को इतना दिमाग नहीं लगाना है। वो भी देख सकते हैं दोस्तों, न्यायाधीश से अच्छादित अभ्यर्थी के लिए, यानी कि जो कोर्ट में काम किया है। अब मान के चलिए जो कोर्ट में काम कर रहा है 10 साल से या 5 साल से, वो क्यों इसमें आएगा? उसका सैलरी तो ऐसे बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं के साथ स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो एवं सौ पता लिखा हुआ लिफाफा। इसमें दोस्तों देखो फोटो की संख्या नहीं दी होंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 4 फोटो लगती हैं। एक आपका फॉर्म में लगेगा, एक आपका एडमिट कार्ड में लगेगा, और 2 फोटो आपको देना है। एक फोटो वो रजिस्टर में साटते हैं और एक फोटो रख लेते हैं ऑफिस यूज के लिए। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, चारों आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। इसमें चारों फोटो में अपना नाम लिख देना है ऊपर में, ये नहीं कि पीछे लिख दिए जहाँ चिपकाते हैं, ऊपर में लिखना है। अब देखिए लिफाफे के ऊपर
100 पता लिखा हुआ है, यानी कि अपना पता लिख दीजिएगा, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, राज्य, ये सब लिख दीजिएगा। और 26 रुपये का डाक टिकट लगाना संलग्न करते हुए सिर्फ लिफाफे बंद में 26/7/2024 तक जिला चौकीदार। ये दोस्तों पता यहाँ मत देखे, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, नीचे कहीं जरूर दिया होगा पता। यहाँ पे आधी अधूरी बात लिखी हुई है, पिन कोड भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, मैं आपको बता दूंगा। और अगर फॉर्म भरने में कोई तरह की दिक्कत आती है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, 10 कमेंट भी आ जाए तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। देखिए, दिनांक 25/7/2022 के बाद, ये तो सबको पता है भाई कि 25/7/2022 के बाद आपके पास फॉर्म जाएगा, तो आप क्यों जमा लेंगे, क्योंकि जब आपने डेट डाल दिया है यहाँ पे 25/7, तो ये सब चलिए, इसके बाद ये जानकारी कोई काम की नहीं है। देखिए बी नंबर में क्या लिखा है, तो किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि समझिए दोस्तों, आपको नीचे दिया होगा, देखिए आपको पहले मैं पता ही दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान है, यहाँ आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता। देखिए आपको कहाँ भेजना है इस आवेदन को, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। प्रभारी पदाधिकारी चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पिन कोड 83-101। समझ गए दोस्तों, यहाँ से लेके आपको लिखना है, देखिए यहाँ से लेके आपको लिखना है यहाँ तक, यहीं यहीं भेजना है आपको, समझ गए। अब यही चीज देखिए बी नंबर में लिखा है कि किसी अन्य कार्यालय में नहीं भेज दीजिएगा। जैसे चौकीदार कार्यालय आप कहीं भेज दिए कि पुलिस कार्यालय या सूचना विभाग, कहीं और नहीं भेजना है, यही भेजना है, वही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए, इसमें तो बहुत कम ही बच्चे मिस्टेक करेंगे। आवेदन को ना के बराबर करेंगे दोस्तों, मैंने बोल दिया ऐसे ही। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ जाइए कि दो ही साधारण डाक से आप नहीं भेजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। आपको निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट, ये दो में से एक से भेजना है। इससे भेजने से लगभग दोस्तों वही 40 से 50 रुपये के बीच खर्चा आता है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, बहुत जल्दी चले जाएगा। और जहाँ पे स्पीड पोस्ट कीजिएगा दोस्तों, वो लोग को पता रहता है कि यहीं जाएगा, तो वो लोग 25 तारीख से पहले पहले, अगर आप 25 को भी जमा कीजिएगा ना, तो वो लोग 5 बजे से पहले ही पहुंचा देंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, उससे पहले पहले जमा कर दीजिएगा। अन्य विवरण जिला के आधिकारिक वेबसाइट jamshedpur.nic.in पर देखी जा सकती है एवं प्रपत्र को डाउनलोड भी किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं दोस्तों कि ये नोटिफिकेशन, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आप समझिए कि अभी तो परीक्षा हो नहीं रहा है, जब परीक्षा होगा तो समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और ऐसे भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म में लगेगा ही, उसमें भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा। और ऐसे तो यहाँ कुछ है नहीं। और यहाँ बीटा संख्या आ गया, तो जमशेदपुर के जितने कोई परसुडी गांव के हैं थाना के, तो वो देख लीजिएगा। 1/6 होगा उसका बीट संख्या, और रिक्त बीट का नाम होगा छोटा गोविंदपुर, और बीट संख्या के साथ ग्राम होगा। जैसे कौन कौन ग्राम का लोग भर सकता है, पुरसुडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देखिए जो गांव में आया हुआ है वैकेंसी, उसके बारे में बता देता हूँ। छोटा गोविंदपुर, यशोदा नगर, सुभाष नगर, महतो डी और गोविंदपुर, ये लगभग 5 जगह के लिए आया हुआ है। 1 नंबर में देखिए जमशेदपुर पुरसुडी के लिए बीट संख्या 1/22 में आया है। खकड़ी पाड़ा से आया हुआ है, खकड़ी पाड़ा का है, और बड़ा गोविंदपुर का है। तो यहाँ दो गो आया हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, जिला तो सबका सेम ही रहेगा, सिर्फ बीट संख्या बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे 18 का बता देता हूँ, एगो सुंदर नगर का है, और इसमें बीट संख्या 1/10 होगा। और इसका जो थाना पड़ता है वो पड़ता है बड़ा बहरदाड़ी, और बहरदाड़ी के भीतर जो गांव आएगा बहरदाड़ी आ जाएगा, और भीतर दाड़ी आ जाएगा केरू
वा केरुआ डूडी डुगड़ी और भूरी डी चारिगा और हाके घोड़ा और कलिया बेड़ा, ये सब आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग बिट संख्या मिला के देख लीजिएगा। पोटका का है जिला और पोटका है 1/13 बिट संख्या। महलीसाई और महलीसाई का है। कमलपुर का है। रोहनीबेड़ा का है। हेसागोड़ा का है। तो इस तरह आप लोग देख के लिख सकते हैं दोस्तों। सब जगह का लगभग आया हुआ है, लगभग क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, 300 प्लस सीट है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, यही अगर केंद्र सरकार का वैकेंसी रहता तो लगभग 3 लाख वैकेंसी भरने वाला का पार हो जाएगा, लेकिन यहाँ उतना नहीं रहेगा मेरे अंदाज से। तो देखिए यही आपका आवेदन फॉर्म, इसी को आपको जेरॉक्स करवा के लिख लेना है। फोटो में यहाँ पे स्व भी प्रमाणित कर देना है। पूर्वी सिंहभूम लिख देना है। गिरिडीह जिला का नाम लिख लेना है। अंचल का नाम लिख लेना है। आवेदन बिट संख्या लिख लेना है। आवेदन बिट क्षेत्र का नाम लिख लेना है, जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, और बिट संख्या लिख देना है उसी तरह अनुपात में जो भी है, और ग्राम का नाम लिख देना है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है दोस्तों, हर चीज़ हिंदी में लिखना है देवनागरी लिपि में, और इसके बाद इंग्लिश में लिख देना है। फिर पिता का नाम हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखना है। फिर यहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिख देना है। यहाँ पे आप गूगल से अगर सर्च मारिएगा ना, कि गूगल में आता है दोस्तों, वहाँ से आप लोग दिन माह और वर्ष पता कर सकते हैं एज कैलकुलेटर के माध्यम से। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने अब ऐसे ही बता दिया। अगर आपके पास दूसरा कोई माध्यम होगा तो वहाँ से आप भी पता कर सकते हैं। आवेदन स्थानीय जाति निवासी भाषा, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि भाषा दे दिया है। भाषा आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जनजाति भाषा में मुंडारी हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुख, और क्षेत्रीय भाषा में कुडमाली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया और उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी कर सकते हैं। यानी कि आप दोस्तों हिंदी रख लीजिएगा, अंग्रेजी रख लीजिएगा, संस्कृत रख लीजिएगा, जो आपका मन मर्जी हो, ये सभी भाषाओं में से एक रख लीजिएगा। और आवेदन का स्थानीय पता लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको तो खुद पता ही होगा, इसके बारे में क्या बताऊँ। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बारे में बोल रहा था, ये आपका सही सही होना चाहिए। बाकी आप समझिए, ये आप सही सही भर दीजिएगा। पत्राचार का पता और आवेदन का नाम चौकीदार यहाँ दिया हुआ है। शारीरिक चिन्ह 2 गो चिन्ह दे दीजिएगा दोस्तों। किसी का अंगूठा में तिल होता है, किसी के मुंह में तिल होता है, कहीं भी हो वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक ही मांगा है तो मैट्रिक ही दे दीजिएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र पुरुष और महिला में टिक लगा दीजिएगा। दोस्तों बहुत लंबा हो गया वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है। इसके बाद मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।